जाओगी? तो कहा मैं एक पलना डाल दूंगी, उस पलने में सीता को डाल देंगे और झुलाते रहेंगे। सुमित्रा मैया ने कहा तुम्हें भी तो स्नान की जरूरत पड़ेगी। तो कहा तुमको जब स्नान की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक पलंगा डाल दूंगी, उस पलंगे पर सीता लौटती रहेगी। आगे कथा आएगी, बाबा कहेंगे पलंग पीठी तजी गोदी डोरा, पलंग पीठ तज गोलर डोरा, पलंग पीठ तज गोलर डोरा, सियन दीन पगयवनी कठोरा, पदयवन कठोरा। का सीता ने कभी धरती पर पांव नहीं रखा। सियन दीन पग अवन कठोरा। सुंदर विवाह हुआ राम जी का, बड़ा उत्सव मनाया गया। उसी समय महाराज दशरथ को दरबार में मुकुट टेढ़ा दिखाई दिया और सीधा करने लगे तो बाल सफेद। तो श्री दशरथ जी ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुकुट सत्ता है, सत्ता टेढ़ी हो रही है, अर्थात इस सर से हट करके दूसरे सर पर जाना चाह रहे हैं। भैया थोड़ा फिर बेस बढ़ रहा है, ठीक। तो बोले कि एक काम करिए, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। बोले गुरुदेव राम विवाह योग्य हो गए, विवाह किया, अब राम राजा बनने के योग्य हो गए हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो हम राजा बनाएं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा राम जी जब जिस दिन राजा बनेंगे वही दिन मंगल होगा। सुंदर राज तिलक की तैयारी होने लगी। उसी समय मंथरा के कुचक्र के कारण, मंथरा के कुचक्र के कारण श्री कैकेयी मैया को श्री दशरथ जी के पास दो वरदान जो थे वो मांगना पड़ा। और मानो जिस तरीके से बहेलिया किसी हिरण का शिकार करता हो, उसी तरीके से आज अपने वाणी को बाण बना करके कैकेयी श्री दशरथ जी का शिकार कर रही है। ये वाणी को इतना कर्कश बना करके बोला। बताओ कोई पत्नी अपने पति से इस तरीके से नहीं बोलेगी जिस तरीके से कैकेयी मैया बोल रही हैं। बोली एक वचन में राम को राज तिलक, भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को राजगद्दी। श्री दशरथ जी कहते हैं देवी भरत को मैं राजगद्दी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी राम ने क्या अपराध किया है जो राम को तू वन भेज रही है। बहुत मनाया है लेकिन राम जी कैकेयी ने एक नहीं सुनी और श्री सुमंत जी को बुला करके राम जी का वनवास कर दिया गया। आज तपसी वेश धारण करके जगत नियंता श्री राम जी वन को चल रहे हैं। आइए दो शब्दों में हम और आप भी वन चलें और उसके बाद आरती के ही तरफ हम चल रहे हैं। माताएं 10 मिनट और समय दें। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले मुंह मोड़ चले हम छोड़ चले, छोड़ चले मुंह मोड़ चले हम छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। घर घर में खुशियाँ छाई थी, छाई आज उदासी, हर घर में खुशियाँ छाए थे, छाए आज उदासी, कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी, कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी, कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी।
कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी। कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी। तोड़ चले हम तोड़ चले, तोड़ चले मुंह मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले बनवास हमारे राम जी। ओ आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। और राम जी वनवासी बनकर के अयोध्या को छोड़ करके चले हैं। पूरी अयोध्या के लोग राम जी के पीछे चल रहे हैं और इसी बीच में सब तो चले गए, सब तो बेचारे दुबले पतले थे चले गए। एक मोटा ताजा भड़कम आदमी बड़े पेट वाला, उसको पता चला कि राम जी चले गए। अब सो रहा था खा पी करके, किसी ने कहा ओ भैया राम जी गए। जैसे वो सुना राम जी गए, खड़ा हुआ और दौड़ने के लिए तैयार हुआ और दौड़ रहा है। लेकिन मोटे आदमी दौड़ भी तो थोड़ा स्लो ही पाते हैं, कम ही पाते हैं। राम जी का रथ है आगे आगे, वो व्यक्ति पीछे पीछे और हाथ हिलाते हुए बुला रहा। देखो बोलिए राज रामचंद्र की सुंदर झांकी आप लोगों के पास। सुंदर झांकी, वो बेचारा राम जी के पीछे दौड़ रहा है और कह रहा है अरे जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां नाथ रखे लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। ये जीवन चरण में समर्पित तुम्हारे। जीवन चरण में समर्पित तुम्हारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। कहना भी होगा जो भी कहना भी होगा जो भी तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हो जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और रोता हुआ दौड़ता हुआ श्री राम जी के पीछे जा रहा है।
मत रोइए, आपको भी बल ले जाएंगे। ठीक, शांत रहिए सरकार, ठीक, शांत रहिए। का वो पर्वतिया की माई। ये सरकार शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए ठीक है सरकार। इस तरीके से राम जी पूरी अयोध्या को लेकर के, राम जी रो रहे हैं, ये हंस रहे हैं, बोलिए, और कहते हैं हम अयोध्या के हैं। और क्या। और इस तरीके से राम जी के साथ में पूरी अयोध्या रोते हुए जा रहे हैं। रास्ते में राम जी सोए हैं, पूरी अयोध्या सोई। अयोध्या वाले तो सो गए। अब चलिए बैठ जाइए, ठीक, बैठ जाइए, केवट बन करके आइए, ठीक। और सारे लोग रो रहे हैं, रोते रोते वहीं पर राम जी ने सबको छोड़ा और सरकार आगे बढ़े हैं। सुमंत जी से कहा, सुमंत भैया अब रथ को आगे करिए। सुमंत जी रथ को लेकर चले हैं। गंगा का तट है और गंगा के तट पर आज राम जी जब पहुंचे तो राम जी की निगाहें किसी भक्त को ढूंढ रही हैं। कौन सा भक्त है वो? निषाद राज केवट। जय हो। केवट की दशा क्या है? सुबह सोकर उठता है तो अपने पतवार को लेकर दौड़ता है गंगा जी में। पत्नी पूछती है कहां जा रहे हो? अरे भोजन तो कर लो, पानी तो पी लो। केवट कहता है तुझे पता है मैं पानी पीने लगूंगा, मैं भोजन करने लगूंगा और मेरे राम जी आएंगे और गंगा की उस पार चले जाएंगे। पत्नी कहती है रुको रुको रुको, कहां भाग रहे हो? और केवट दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ भगता है। गांव के लोग कहते हैं काका जी कहां जा रहे हो? लेकिन केवट एक ही बात कहता है, गंगा के खड़े किनारे, गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। 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 गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग बोले, जय हो। गांव में जो मिलता है केवट को देखता है, केवट भैया गंगा की। ऐसा होता है ना, गांव में जो व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग होता है उसका लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, हे काका वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे। ऐसे आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में केवट का मजाक उड़ाया जा रहा है। और केवट अपनी पतवार लेकर के रोता है, हे ठाकुर ये दुनिया मेरी मजाक उड़ा रही है, दुनिया के लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हैं। मानो भगवान ने कहा हो केवट जो तुम जैसे भक्तों का मजाक उड़ाता है एक दिन खुद ही मजाक हो जाता है। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। एक दिन खुद ही मजाक हो जाता है, उड़ाने दो इनको। और जिस गली में जाता है छोटे छोटे बच्चे, हे काका केवट काका गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे मेरे प्रभु मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे प्रभु मांग रहे नैया। और जैसे कोई कहता है वो दौड़ता है राम जी आ गए, राम जी आ गए, लेकिन जाता है तो क्या देखता है, राम जी नहीं, बहुत रोता है। हे ठाकुर, हे सरकार, एक बात ये बताओ, क्या ये जिंदगी इंतजार और
आस में ही कट जाएगी या कभी दीदार भी होगा। आज जब राम जी गंगा के तट पर आए तो वो केवट अपनी नाव लेकर बहुत दूर चला गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तानों ने जब दिल दुखाया तो मेरा 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 भूला मोहन बहुत याद आया है। लोग जब बहुत ज्यादा ताने देने लगते हैं ना, तब वो भूले हुए व्यक्ति याद आने लगते हैं। अब तक ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, अब तक केवट केवटों के बीच में था, इसलिए ताना मिला। दुनिया वाले अगर दुनिया के पास रहोगे तो सिवाय ठोकर और ताने के कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिस तुम दुनिया को छोड़कर दूर चले जाओगे उस दिन जगदीश तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर चला आएगा। मेरे प्यारे, जगदीश तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर चला आएगा। आज केवट अपनी नाव लेकर दूर चला गया। राम जी पहुंचे सुमंत जी को लेकर, कहा अब रथ ले जाओ। घोड़ों का बड़ा मार्मिक प्रसंग है, कारुणिक प्रसंग है। प्रणाम करते हुए सुमंत जी राम जी के पांव में गिर पड़े। कैसे चला जाऊं? राजा ने तो कहा था कि रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे गए दिन चार दिन में वापस ले आना, और आप कह रहे हो जाओ। राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लखन जी को गुस्सा आ गया। ध्यान देना, हे सुमंत, आप मेरे पिता जैसे हो। हे सुमंत, आप मेरे पिता ही हो, धर्म के पिता हो। लेकिन जाकर के उस दशरथ से कह देना, ध्यान देना, थोड़ा भाव से सुनिएगा। ये दशरथ जी के बेटे लक्ष्मण जी हैं, लेकिन श्रीमान जी नहीं, पिताजी नहीं। जाकर के उस दशरथ से कह देना कि तू 60,000 वर्ष का होकर के भी अपने भगवान जैसे बेटे को छोड़ दिया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाया। ध्यान देना, जाकर के कह देना दशरथ से कि तू राम जैसे भगवान को छोड़ सकता है, लेकिन बूढ़ी कैकेयी को नहीं छोड़ सकता। और तेरा बेटा लक्ष्मण उर्मिला जैसी पत्नी को छोड़ सकता है, मगर अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे, अपने भगवान को जाकर के कह देना। और एक चीज ये भी कह देना उस दशरथ से कि राम की फिक्र करने की उसे कोई चिंता नहीं है। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि राम का भाई लक्ष्मण हाथ में धनुष और कमान रखे हुए कंधे पर खड़ा है। और जब तक लक्ष्मण राम जी के चरणों की सेवा में खड़ा है, तब तक महाकाल भी मेरे प्रभु का बाल बांका नहीं कर सकता। जाकर कह देना उस कामी दशरथ से। ध्यान देना, सुमंत जी देख रहे हैं लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा, भैया मेरी सौगंध है आपको, अगर पिताजी बार बार पूछे भी तो ये बात मत बताना कि इस बात को लक्ष्मण ने कहा। रथ लेकर सुमंत जी आए इधर दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने कहा, सुमंत बताओ, मेरे राम आए हैं, लखन आया है, सीता आई है। सुमंत सर नीचे खड़े हो गए, बोले प्रभु मैंने बहुत विनती की लेकिन आए नहीं। अच्छा, कुछ कहा है? कहा राम ने तो नहीं कहा, लेकिन लखन ने कुछ कहा है। दशरथ जी ने कहा, सुमंत बताओ मेरा लखन मुझे क्या कहा? सुमंत जी ने कहा, प्रभु राम जी ने अपनी सौगंध दी है कि मैं ना बताऊं। राम जी ने मुझे अपनी सौगंध दी है कि मैं ना बताऊं। अगर आप जिद करते हो तो हमें राम की सौगंध तोड़नी पड़ेगी। दशरथ जी कहते हैं कि राम की सौगंध दे करके कैकेयी ने मेरा प्राण ले लिया। राम की सौगंध मत तोड़ो सुमंत। अगर राम ने सौगंध दी है, मैं समझ गया कि मेरा लखन यही कहा होगा कि दशरथ एक दिन अयोध्या से वापस लौटूंगा, तब मेरा और तेरा सामना तिरछी और कमानों से होगा। ध्यान देना, मुझे अनशब्द कहे होंगे, मेरे ऊपर गालियां बकी होंगी, लेकिन सुनो सुमंत, आज का बेटा अगर बाप को बुरा कहता है तो बाप बुरा मान जाता है। आज के बेटे अगर बाप को गालियां देते हैं तो बाप बुरा मान जाता है। लेकिन दशरथ जी कहते हैं, सुमंत अगर आज लक्ष्मण ने मुझे गाली दी है, लक्ष्मण ने मुझे अनशब्द कहे हैं, तो आज मैं खुश हो रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं खुश हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं।
सुमंत ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो लखन है अपने राम के खिलाफ अपने बाप का नहीं सह सकता, वो लखन राम के खिलाफ पूरी दुनिया में किसी का नहीं सह सकता मेरे प्यारे, पूरी दुनिया में किसी का नहीं सह सकता। और अब मैं मर भी सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो लखन मेरा सर काटने के लिए तलवार निकाल सकता है राम के प्रति, वो लखन जब तक पहरेदार है राम का 14 वर्ष के लिए बाल भी कोई वाकार नहीं कर सकता। और इधर केवट गंगा जी के तट पर नाव लेकर दूर खड़ा है। एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, केवट भैया काका चलो। कहाँ चले? राम जी आ गए। केवट ने कहा आज तो मेरा मजाक मत उड़ाओ, आज मेरा मजाक मत उड़ाओ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ताने मजाक सुन चुका हूँ। अरे जाओ, इतनी दूर चला आया हूँ, अब तो दूर रहने दो। वो छोटा सा बच्चा गंगा जी में गया, हाथ में गंगा जी का जल लिया, कहा केवट काका हम लोग गंगा जी में नाव चलाते हैं, गंगा मैया हमारी रोजी रोटी है, और इस रोजी रोटी की कसम खा के कह रहा हूं। हाथ में गंगा जल लिया, कहा इस रोजी रोटी की कसम खा के कह रहा हूं। केवट ने कहा सच बताना। हाँ हाँ, मेरे 7 पुर के अगर गंगा जी में नाव चलाए हों और इसी गंगा मैया की दी हुई रोटी खाए हों, तो मैं गंगा में खड़ा होकर के एक कसम खाता हूं काका। केवट ने कहा क्या? वो छोटा सा बच्चा कहता है काका गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया, तेरे राम मांग रहे नैया, तेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे तेरे राम मांग रहे नैया। और जैसे सुनाओ केवट की राम जी नाव मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जल लिया है, हाथ में गंगा मैया की कसम खाई है। वो दौड़ पड़ा पागलों की भांति, आंखों में आंसू हैं, रोता हुआ भाव से श्री दौड़ रहा है राम जी के तरफ। वो मेरे रघुबर तू ही सह